दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 29 अक्टूबर 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट आ गई लोक सेवा आयोग से कि दिसंबर में टली तो कुंभ के बाद होगी आरओ की परीक्षा। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 पुनर्परीक्षा का आयोजन लोक सेवा आयोग के कैलेंडर के अनुसार 22 दिसंबर को प्रस्तावित है। परीक्षा समय पर होगी या नहीं, इस पर असमंजस है। अगर परीक्षा टलती है तो महाकुंभ के बाद ही होने की उम्मीद है। इस बीच आयोग पर पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन पर निर्णय लेने का दबाव बढ़ गया है। आयोग को जल्द ही यह तय करना होगा कि परीक्षा कब होगी और किसका प्रारूप क्या होगा। ये परीक्षा भी दिसंबर के शुरुआत में ही प्रस्तावित है के निर्धारण से लेकर के प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन पर निर्णय लेने के लिए आयोग के पास 1.5 महीने से भी कम वक्त बचा है। अगर आयोग पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा दिसंबर में कराता है तो 2 हफ्ते बाद ही कैलेंडर में प्रस्तावित आरओ प्रारंभिक परीक्षा कराने की भी उसके सामने चुनौती होगी। ऐसे में आरओ प्रारंभिक परीक्षा टलने के आसार हैं। आयोग के सूत्रों का कहना है कि पीसीएस परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया पर काम चल रहा है और जल्द ही स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। आप लोग जानते हैं कि पीसीएस परीक्षा अक्टूबर में प्रस्तावित थी, अक्टूबर से पोस्टपोन होकर के दिसंबर में गई है। अब दिसंबर परीक्षा में भी संशय है। अगर किसी कारण से दिसंबर परीक्षा पीसीएस की पोस्टपोन होती है तो और समस्याएं आगे बढ़ेंगी और अगर परीक्षा समय पर हो भी जाती है तब भी आरओ परीक्षा को लेकर के अभी कुछ भी कह पाना स्पष्ट नहीं है। ठीक है, हर आयोग के पास भर्तियों या परीक्षाओं में या कहें कि कुछ भी अगर समस्या आती है उसका निराधान या निराकरण सिर्फ परीक्षा को पोस्टपोन करना ही है। तो कुल मिलाकर के अब आरओ क्या होगा, 22 दिसंबर को हो पाएगी या कुंभ के बाद होगी, अब अभी तो कहना असमंजस है, लेकिन फिर भी आप लोग अपना थोड़ा सा आकलन कर लीजिएगा। इसी के बारे में यहाँ पर भी अपडेट आई हुई है कि पटरी से उतरा यूपीपीएससी, पीसीएस की नई भर्ती भी प्रभावित होनी था। यानी 2025 का जो पीसीएस है उस पर भी अब जो है कहने का मतलब देरी हो सकती है। पिछले साल आप लोग जानते हैं जनवरी में विज्ञापन जारी कर दिया गया था 2024 के लिए, लेकिन इस साल फिलहाल जनवरी में आने की कोई भी उम्मीद नहीं है। जाहिर सी बात है, जब पीसीएस 2024 ही आगे नहीं बढ़ पा रही है तो पीसीएस 2025 कैसे आगे बढ़ेगी, उसको लेकर के यहाँ पर दिया गया कि लोक सेवा आयोग की चाहे वो पीसीएस भर्ती हो या अन्य शिक्षक भर्तियाँ आनी है, जैसे कि राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती, सहायक अध्यापक भर्ती, खंड शिक्षा अधिकारी भर्तियाँ, ये भी भर्ती सब 3, 4, 5 साल से नहीं आई हुई हैं और लगातार अब भर्ती दबाव बना रहे हैं। तो ये सब भर्तियाँ भी आगे कहीं ना कहीं प्रभावित होंगी। आयोग के लिए नया कैलेंडर बनाना भी बड़ी चुनौती का काम रहेगा। यहाँ देखिए अपडेट है कि सिपाही भर्ती की कतार में 52,69,000 बेरोजगार। कांस्टेबल जीडी 2025 के लिए देश भर से मिले आवेदन। कर्मचारी चयन आयोग की सबसे बड़ी भर्ती में केंद्रीय सुरक्षा बलों में कांस्टेबल जीडी जनरल ड्यूटी के लिए देश भर से लगभग 53 लाख छात्रों ने आवेदन किया है। सीएपीएफ एसएसएफ में कांस्टेबल जीडी, असम राइफल्स राइफलमैन जीडी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में सिपाही भर्ती 2025 के लिए 52,69,500 छात्रों ने आवेदन किया है। आयोग ने 39,481 पदों के लिए 5 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन मांगे थे और एक आरटीआई के जवाब में जानकारी यहाँ पर मिली है कितने यहाँ पर फॉर्म भरे गए हैं। 2 साल बाद फिर 50 लाख से अधिक यहाँ पर आवेदन हुए हैं और किस तरीके से भर्ती होगी, कितना कंपटीशन है, कितना बेरोजगारी है, उसका आंकड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि सम्मिलित राज्य कृषि सेवा मुख्य परीक्षा 2024 के लिए आवेदन शुरू। सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा की जो मुख्य परीक्षा होनी है उसके लिए आवेदन की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 11 नवंबर तक पूरी करनी है। इस दौरान अभ्यर्थियों को अपने आवेदन में एक बार संशोधन का मौका भी मिलेगा। आवेदन की हार्ड कॉपी जमा करने की लास्ट डेट 18 नवंबर है।
लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक हर्षदेव पांडे ने बताया कि ऑनलाइन अभ्यर्थियों को भरे गए फॉर्म को में जो भी मुद्रित रहें, मतलब जो त्रुटियां उनको ठीक करना है पहले, उसके बाद फॉर्म भरना है, उसके बाद हार्ड कॉपी जो है लोक सेवा आयोग को भेजना भी है। डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर के आयोग के गेट नंबर 3 पर डाक अनुभाग में जो काउंटर है वहाँ पर ये चीज़ें उपलब्ध करानी है। यहाँ देखिए एडेड माध्यमिक विद्यालयों के बारे में एक महत्वपूर्ण अपडेट है। आप लोग जानते होंगे कि चयन बोर्ड खत्म कर दिया गया है और अब जो है धारा 12, धारा 18, धारा 21 को ख़त्म कर दिया गया है। और उसका यहाँ पर हाल ये है कि इन धाराओं के ख़त्म होने से अब सीधे तौर पर शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। शिक्षकों का निलंबन हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, किसी तरह प्रताड़ित किया जा रहा है। उसका सूरत हाल यहाँ पर देखिए दिया गया है। लिखा 1 महीने में 2 दर्जन शिक्षक निलंबित, सेवा सुरक्षा का पता नहीं। केस 1 इंदिरा गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज महुआइमा का दिया गया है। केस 2 हरदोई के श्री देव दरबार इंटर कॉलेज के प्रभारी प्रधानाचार्य के बारे में यहाँ पर दिया गया है। और ऐसे ही 2 दर्जन केस हैं जहाँ पर शिक्षकों को निलंबित किया जा रहा है। अभी तक सेवा सुरक्षा थी तो एक प्रोटेक्शन था, लेकिन अब सेवा सुरक्षा ख़त्म कर दी गई है तो मैनेजर को पूरा पावर हो गया है किसी भी बहाने शिक्षक को निलंबित करने का। उसी के बारे में यहाँ पर देखिए दिया गया है कि 4512 एडेड माध्यमिक विद्यालय में अधिकतर के प्रबंधक हुए बेलगाम। आधा दर्जन शिक्षकों की सेवा समाप्त और सैकड़ों का इंक्रीमेंट रोका। तो ये तो कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पिछले 1 महीने के अंदर पूरे प्रदेश में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में तकरीबन 2 दर्जन शिक्षकों को निलंबित किया गया है। यही नहीं, सैकड़ों शिक्षकों का इंक्रीमेंट भी रोका गया है। चिंता की बात यह है कि इनकी कोई सुनवाई नहीं है। पहले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में शिक्षकों की कार्रवाई के खिलाफ अपील का एक फोरम था, लेकिन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन होने के बाद इस तरह की कोई भी चीज़ें अब नहीं है और जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं शिक्षक भुगत रहे हैं। तो बड़ा ये विडंबना कह सकते हैं आप लोग, किस तरह शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं और मैनेजर जो हैं बेलगाम हो रहे हैं। इन सब के लिए सभी शिक्षकों को एकजुट होना पड़ेगा और एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा निदेशालय में। जब तक मांगी ना मांगी जाए तब तक लगातार आंदोलन चलना चाहिए, क्योंकि 1-2 शिक्षकों का मुद्दा नहीं है, पूरे प्रदेश के माध्यमिक में एडेड विद्यालयों का मुद्दा है। चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, प्रिंसिपल हो, सब लोग इससे प्रभावित हैं। ड्राफ्ट में कुछ संशोधन के साथ यूपी बोर्ड परीक्षा में आएगा एआई। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में आप लोग जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होना है, लेकिन इसके लिए जो प्रारूप बनाया गया उसमें कुछ सुझाव दिए गए हैं। उन सुझावों को मानते हुए ही अब जो एआई का प्रयोग है बोर्ड परीक्षा में किया जाएगा, उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है। अंत में यहाँ पर देख के सूचना है कि अगले वर्ष शुरू हो सकती है जनगणना। काफ़ी विलम्ब के बाद आखिर 10 की जनगणना 2025 की शुरुआत में आरंभ होने की संभावना है और इसके आंकड़े 2026 तक घोषित किए जाएंगे। हालांकि अभी इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि जाति आधारित गणना भी की जाएगी या नहीं। जातियों की बहुत बड़ी संख्या के कारण इसे जटिल माना जा रहा है, लेकिन ये तय है कि अगर जातिगत जनगणना हुई तो मुस्लिम में भी जातिवार गणना होगी। वैसे ही भारत के महापंजीयक व जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति लगभग 2 साल बढ़ाए जाने से जनगणना की प्रक्रिया जल्द शुरू होने के आसार और बढ़ गए हैं। तो कुल मिलाकर के अगले वर्ष यहाँ पर जनगणना कराई जाएगी। 2 चरणों में जनगणना होगी। पहले चरण में घरों और उनमें मौजूद पशुधन व अन्य भौतिक संसाधनों की गिनती की जाएगी और दूसरे चरण में व्यक्तियों की गिनती की जाएगी। तो तारीखों का ऐलान इनका जल्द हो सकता है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।